मनीष जी, अपने बुने जाल में इतनी बुरी तरह से फंसा है अमेरिका, और आने वाले समय में अभी और दंगा होगा, ये बता दूं आपको। ये और दंगा होगा, पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होगा। और अभी तो पहली बात तो ये है कि अभी तक अमेरिका ये नहीं प्रूव कर पाया है कि वो रा का अधिकारी है। विकास यादव रा का अधिकारी है, ये भी नहीं प्रूव कर पाया है। वो केवल हवा में गांठें बांध रहा है, जैसे वो ट्रूडो बांट रहा था कि मंगेश यादव को मार दिया। लेकिन विकास यादव के खून का प्यासा अमेरिका हो गया है, उस पर अभी तक कोई शब्द नहीं आया, एक बयान नहीं आया अखिलेश यादव का। ये पूरे इंडी गैंग की चुप्पी ये बता रही है कि ये किस तरह से देश के दुश्मनों के साथ है। और वहां पर आके इनका ईडीए पीडीए और यादव फालाना ये सब खत्म हो जाता है। ये केवल मोदी विरोध में, ये देश के खिलाफ भी जाने में इनको कोई परेशानी नहीं है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, भारत का खूंखार आतंकी है पन्नू, मोस्ट वांटेड। आज की तारीख में पाकिस्तान में जो आतंकी है उसके तो गीली हो चुकी हुई है। हमारा मोस्ट वांटेड आतंकी जो है वो पन्नू है, और वो दोहरी नागरिकता कनाडा और अमेरिका का रखे हुए है। यदि भारत उसे निपटा ही रहा था तो मोस्ट वांटेड हमारा है अमेरिका। लेकिन वही अमेरिका इजराइल के द्वारा हमास को दुर्दांत तरीके से निपटाए जाने पर चुप है। वही अमेरिका अब भारत के एजेंडाधारी, भारत के अंदर मौजूद देश के दुश्मनों के माध्यम से देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शह और मात के दांव से उस अमेरिका की स्थिति ऐसी कर दी है कि न निगलते बन रहा न उगलते बन रहा। मनीष जी, ऐसा लग रहा है तो फंस गया है। मनीष जी, अपने बुने जाल में इतनी बुरी तरह से फंसा है अमेरिका, और आने वाले समय में अभी और दंगा होगा, ये बता दूं आपको। ये और दंगा होगा, पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होगा। और अभी हम लोग उस पर बात करते हैं कि मनीष जी, ये जो पन्नू है, इस पन्नू के प्रकरण पे उसको मारने के लिए, प्लान बनाने के नाम पे अमेरिका ने नौटंकी शुरू की पिछले साल से। और एक हमारे वहाँ मेरे हिंदुस्तानी रहता है निखिल गुप्ता, उसको पकड़ लिया था। और उसके साथ उन्होंने एक रा के अधिकारी को कहा कि रा का अधिकारी है विकास यादव, उसकी उन्होंने कहा कि इसने पूरी मदद की, इसी ने सारा साधन संसाधन उपलब्ध कराए। तो पहली बात तो यह है कि अभी तक अमेरिका ये नहीं प्रूव कर पाया है कि वो रा का अधिकारी है, विकास यादव रा का अधिकारी है, ये भी नहीं प्रूव कर पाया है। वो केवल हवा में गांठें बांध रहा है, जैसे वो ट्रूडो बांट रहा था। और उसके अलावा उसकी भूमिका क्या है, तो वो जो वीडियो दिखा रहा है, वो वीडियो पहले भी उसकी धज्जियां उड़ चुकी, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग अभी इस पर बात करें उससे पहले जो आपने कही, वो जरा घरेलू बात करना बड़ा जरूरी है कि वो जो आज का प्रकरण है अमेरिका वाला, जो अमेरिका ने हमारे एक नागरिक कह लीजिए, रा के अधिकारी कह लीजिए, क्योंकि उसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं जानता। उसके विषय में एक तरह से अज्ञात व्यक्ति है, वो अज्ञात वीरों में ही मैं रखूंगा उस आदमी को, कि उसके बारे में जो अमेरिका ने अपनी चार्जशीट दाखिल की, एक तरह से वारंट जारी किया। तो वो सब लोग जो यहाँ पे इंडी गैंग के हैं, जरा इनको आज इनको एक तरह से अमेरिका ने इनको बेनकाब कर दिया। ये अभी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका की थू हो रही है या होगी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसने अपने इस पहले कदम से उसने हिंदुस्तान में रहने वाले जो तथाकथित मोदी विरोधी हैं, जो पूरी तरह से अमेरिका के इशारे पर नाच रहे हैं, उन सबको इतनी बुरी तरह से मनीष जी बेलगाम किया है। उसमें सबसे पहले आ जाइए मनीष जी, मैं नाम लूंगा अखिलेश यादव का, कि आप जरा गौर करिए कि ये डकैत एक मार दिया गया था मंगेश यादव, उसके लिए तड़पने लगे। कैसा आज तक तड़प रहा है ये आदमी कि मंगेश यादव को मार दिया। लेकिन विकास यादव के खून का प्यासा अमेरिका हो गया है, उस पर अभी तक कोई शब्द नहीं आया, एक बयान नहीं आया अखिलेश यादव का कि हम उसके साथ हैं, विकास यादव के साथ। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अमेरिका की जो वो है जबरदस्ती। वो अभी बनी, जिसको छोड़ दीजिए, अभी हम लोग इस पर बात करते हैं कि जरा आप सोच लीजिए कि ये आदमी डकैत के लिए तो ये चला जाएगा, लेकिन जो देश के लिए लड़ने वाला व्यक्ति था, अभी तो पहले अमेरिका उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं ला पाया। अगर वो है भी सबूत, अगर वो सबूत दे दे तो और गर्व की बात है कि एक आदमी जो देश के लिए वहां कर रहा था, वो पन्नू को मारने क्यों गया था? पन्नू ने कोई उसके जमीन का कब्जा कर ली थी, पन्नू ने कोई उसका रुपया लूट लिया था? पन्नू को मारने अगर वो गया था
तो सिर्फ इसीलिए गया था ना कि वो देश के नुकसान कर रहा था, देश के दुश्मनों के साथ था। तो एक तरह से इन सारे पूरे इंडी गैंग की चुप्पी, अभी कांग्रेस में तो आता हूं मनीष जी, कांग्रेस का तो मुंह बहुत काला हो गया इसमें। ये पूरे इंडी गैंग की चुप्पी ये बता रही है कि ये किस तरह से देश के दुश्मनों के साथ है, और वहां पर आके इनका ईडीए पीडीए और यादव फालाना ये सब खत्म हो जाता है। ये केवल मोदी विरोध में, ये देश के खिलाफ भी जाने में इनको कोई परेशानी नहीं है। ये तो है इसका जरा पहला निष्कर्ष, जो पहले मैं जरा याद दिला देना चाहता था कि आज अमेरिका ने जो कुछ किया है उसके बाद सबसे पहले तो इन्हीं को बेनकाब किया जिनको वो अपना समझ रहा, और जो उसके अमेरिका के एजेंटों की तरह यहाँ पे एक तरह से आचरण कर रहे हैं। और उसके अलावा अब आते हैं मनीष जी, जब पन्नू के ऊपर अमेरिका ने दिया तो अमेरिका फंसा क्यों है? अमेरिका के पास तो अभी बड़ा घुमा फिरा के, और पिछले एक साल के बाद उसने एक साल भर के अंदर ये ड्रामा बनाया कि पन्नू को मारने के लिए निखिल गुप्ता और विकास यादव की कहानी उसने गढ़ी, और उसमें भी विकास यादव उसके हत्या नहीं है, वो निखिल गुप्ता को उसने चेकोस्लोवाकिया से जाके पकड़ लिया, विकास यादव को अब वो ढूंढ रहा, मोस्ट वांटेड वो घोषित कर रहा है। लेकिन उसके अगर भारत पलट के हिसाब मांगेगा अमेरिका से, तो अमेरिका का मुंह काला होगा और पूरी दुनिया के सामने होगा, जो अभी तक भारत और अमेरिका के बीच में थी। ये बात कर रहा है विकास यादव की। उससे पहले सबसे पहले तो मनीष जी पन्नू, जो आज से नहीं पिछले 5 साल से भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, और उसके पूरे सारे हिंदुस्तान ने, पूरे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भारत ने उसके खिलाफ अलर्ट दे रखा है, और वो खुलेआम अपने यहाँ रखे हैं। तो जब ये विकास यादव की बात करेंगे तो इनके मुंह पर काली पोतेगा भारत कि तुम बताओ, तुम पन्नू को कब दे रहे हो? तुम तो अभी 1 साल पुराना केस लेके आए हो, हमारे पास वो 5 साल से तुम्हारे पास पड़ा है। उसके अलावा केवल पन्नू नहीं, वो डेविड हेडली जो भारत में मुंबई हमले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कह सकते हैं, जो पूरी रेकी करके गया था, वो हेडली उसी अमेरिका के पास है। अमेरिका अपनी गोदी में छुपाए बैठा है उसको। और एक और है मनीष जी, वो है पाकिस्तानी जो तहव्वुर राणा, वो उसको एक तरह से पाकिस्तान बंबई पे हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है। उस तहव्वुर राणा को भी अमेरिका अपने पास छुपाए बैठा है, वो कानूनी दांव पे फंसाए हुए है। तो अगर अमेरिका विकास यादव की मांग करेगा तो फिर अमेरिका को 3 देने पड़ेंगे, जो उसके पाले हुए कुत्ते हैं, जो अमेरिका में मौत से रह रहे थे और हिंदुस्तान में आकर आतंकवाद की फैक्ट्री लगा रहे थे, आतंकवाद यहाँ फैला रहे थे, आतंकवाद के सबसे बड़े सरगना थे। तो उसमें सबसे पहले तो भारत कहेगा तुम जरा पन्नू को हमें दे दो, उसके बाद फिर हम विकास यादव की बात करेंगे, या अब तहव्वुर राणा, डेविड हेडली, ये सारे लोग। तो अमेरिका ने तो एक तरह से बड़े ओवर स्मार्ट, और मैं बता दूं ये केवल इसने उस जो अमेरिका ने पाला हुआ है कनाडा में ट्रूडो, उसको केवल ताकत देने के लिए, उसके उसके आरोपों में थोड़ी जान लाने के लिए अमेरिका ने पूरी नौटंकी ये रची थी, ये पूरी नौटंकी रची थी। और वो तो कल आकर पन्नू खुद ही खोल गया पोल कि मैं ही सारी सूचनाएं दे रहा था। तो वो एक आतंकवादी की सूचना पे कनाडा की भी सरकार आचरण कर रही थी, और अमेरिका भी संभवतः उसी के ऊपर आचरण कर रहा था। बाकी अभी तक निखिल गुप्ता के खिलाफ भी उनके पास कोई सबूत है नहीं। तो अपने आप में ये जो पूरा पहला प्रकरण है, तो इसमें भारत के अंदर रहने वाले भारत विरोधियों को, और साथ ही साथ अमेरिका ने खुद को बहुत बुरी तरह बेनकाब किया, और आने वाले समय में वो और बेनकाब होगा, क्योंकि उस समय जब भारत मांगेगा तो वो जवाब क्या देगा। याद करिए मनीष जी, जिस समय प्रधानमंत्री मोदी मेरे ख्याल से यूएन में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था ये गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म तुमको खत्म करना पड़ेगा। और ये ज्ञान दे रहा है, ये ज्ञान दे रहा है कि कैसे हमारे यहाँ मारने आ गए। तुमने घर में घुस के मारा ओसामा बिन लादेन को, तुम क्या पूछ के गए थे पाकिस्तान से? पाकिस्तान तो कहता कि हमसे नहीं पूछ के गए थे, न तुम गए थे पूछ के। तो फिर तो तुम किसी के घर में घुसकर हत्या कराओगे, और बाकायदे सरकारी हत्या करके आओगे, और तो दूसरा कोई तुम्हारे यहाँ ना जाए। तो तुम्हारी वही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि तुम्हारी समस्या तो पूरे देश दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या दुनिया की है, तुम्हारी समस्या वो नहीं है। तो ये दोगलापन अब नहीं चलेगा, और कायदे से तो अभी मनीष जी जो इजराइल कर रहा है या रूस कर रहा है, तो ये दोनों देश मिलकर अमेरिका को आईना दिखा रहे हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ना तुम्हारी कोई सुनेगा, ना तुम्हारे कहे पे कोई करेगा। और ये कायदे से रूस भी दिखा रहा, इजराइल भी दिखा रहा, और आर्थिक स्तर पर तो मनीष जी दिखा भारत भी रहा, और उसी की तिलमिलाहट अमेरिका को है। उसी की तिलमिलाहट अमेरिका को। और सही बात है, कमाल की बात यह है कि जातिवाद की राजनीति करने में इस देश को गर्व होना चाहिए विकास यादव पर। सर मैं वही बात कह रहा था कि यदि हम अजीत डोभाल जी के जवानी के दौर के याद करते हैं कि बतौर रॉ के अधिकारी उन्होंने पाकिस्तान में क्या किया, उन्होंने कैसे खालिस्तान की समस्या को खत्म किया, आज हम उस पर गर्व करते हैं।
विकास यादव ने यदि ऐसा किया है तो हमें उनके ऊपर तो गर्व होना चाहिए। गर्व और होना पूरा चाहिए। खलनायक बना रहा है पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम। हाँ, अब जरा कांग्रेस पे आता हूँ मनीष जी। कांग्रेस का तो बहुत मुंह काला है, बहुत बहुत बुरी तरीके से मुंह काला है। कि कांग्रेस को जरा जवाब दे मनीष जी कि वो आज वो जो बम्बई कांग्रेस और जो कांग्रेस का एक बड़ा अखंड गंजा है जो पहले प्रवक्ता भी हुआ करता था, पता नहीं अब उसका हुआ है कि नहीं, उसका जरा वो दिखा दीजिए ट्वीट कि वो कैसा जश्न मना रहे हैं और भारत सरकार को धिक्कार रहे हैं, उस विकास यादव को अपराधी घोषित किए दे रहे हैं। वो बड़े प्रसन्न है कि जैसे वो विकास यादव को पकड़कर विकास यादव के खिलाफ जो कार्रवाई करके अमेरिका कोई बड़ा ये हाल ही नहीं है मनीष जी मेरे ख्याल से। हाँ, यही 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 है यही है। ये कैसा जश्न मना रहे हैं जरा दिखा दीजिए बढ़कर। ये मुंबई कांग्रेस का ट्वीट है जिसमें 2 पार्ट में है ये, कि जरा सोच लीजिए कि अनदर डार्क चैप्टर फॉर इंडिया, मोदीज रूलर मोदीज रूल, Vikas Yadav, a former RA official, is now wanted by the FBI for murder, for hire and money laundering conspiracies on US soil. This is the shocking face of transitional repression under Modi, where even Indian intelligence officials are involved in plotting assassination abroad. India's global standing is being destroyed by these rogue elements within its agencies. From Canada's claim of political interference to the mess to this mess in the US, how many more scandals will it take before Modi is held accountable for fostering this culture of lawlessness and impunity? यानी वो जो रा का जिसको अमेरिका कह रहा है रा का अफसर है, उसको ये रोग एलिमेंट कह रहा है। जरा ये और ये मुंबई कांग्रेस के हैंडल से दिया गया ट्वीट है, तो दर्शक ये समझ लें कि ये उसने इसको इस फोटो के साथ उसको ट्वीट किया है मुंबई कांग्रेस ने कि वो उसको रोग एलिमेंट नजर आ रहा, लॉलेसनेस बता पूरा मैंने पढ़ दिया कि किस तरह से हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान के एक सुरक्षा अधिकारी को, जो खुफिया तंत्र का व्यक्ति है, उसको एक तरह से गुंडा डकैत जो भी कह लीजिए आप, पूरी तरह से अराजक। ये फोटो भी उनको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, यदि पब्लिकली कर ही दिया। और ये जरा देख लीजिए कि ये पहचानवा रहे हैं उसको। ये एक तरह से अमेरिकन एजेंट, अमेरिकन गुर्गे कह लीजिए, उसको बन के ये पहचानवा रहे हैं यही है विकास यादव, ताकि जो ना पहचानता वो भी इसको पहचान ले। जबकि रा अधिकारियों की हमेशा आइडेंटिटी गुप्त रखी जाती है, लेकिन खैर वो लोग अपने हिसाब से हैं। लेकिन जरा कांग्रेस का चरित्र अब आप समझिए कि कितने बुरी तरह से ये इन्वॉल्व हैं भारत विरोधी तत्वों के साथ, भारत विरोधी शक्तियों के साथ। और मैं तो इसको मान रहा हूं कि अभी जो कुछ दिन पहले राहुल गांधी अमेरिका गया था, इसलिए इसने सबसे पहले मुंबई कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के अमेरिका का साथ दिया, भारत को गरिया रहा, भारत की सरकार को गरिया रहा, और भारत के उस जो विकास यादव है उसको भी गरिया रहा है। और इस पोस्ट को जब जूते पड़ने लगे सोशल मीडिया पर, तो इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। ये पोस्ट सोशल मीडिया के साइट से। और देखिए कांग्रेस का पूर्व प्रवक्ता है, इसके जहरीले बोल को भी देखिए। ये पूरा सर ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जो वहां गया था अमेरिका, इस पूरे आपको लगता है कि पूरा प्लांट था कि तुम हमारे वहां पहुंचते ही उसके बाद ये विकास यादव पर ये बयान देना, फिर हम लोग जो है बैक फायर करेंगे, तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे, हमारा इकोसिस्टम तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। मैं मनीष जी जरा इन कांग्रेसियों की असलियत बता रहा हूँ, ये वाला ट्वीट जरा लगाए रखिएगा। ये दर्शक ये समझ लें कि अभी भी अमेरिका जो कह रहा है कि वो विकास यादव रा का अधिकारी है, तो अमेरिका भी कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं दे पाया, कोई उसके पास सबूत नहीं है। वो एक अनुमान के हिसाब से बात कर रहा है, जो जैसे कहीं सुनी बातों पे अभी तक वो ये नहीं प्रूव कर पाया कि ये रा का अधिकारी है। और रा के अधिकारी वैसे बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये आदमी यहाँ कांग्रेस का चमचा, कांग्रेस का चाटपार और देश का विरोधी, देश के खिलाफ गद्दारी करने वाला कह सकता हूं। ये आदमी खुलकर घोषित कर रहा है कि विकास यादव भारत सरकार का व्यक्ति था। और ये देखिए इसका ट्वीट जहां से शुरू हुआ मैं पढ़ता हूं कि विकास यादव वर्क फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही इज नाउ ऑन द FBI वांटेड लिस्ट, द चार्जेस आर कंस्पिरेसी टू मर्डर फॉर हायर मनी लॉन्ड्रिंग, he had access to confidential information. Key questions: who was he taking orders from? He had access to confidential information. Key question: who was he taking orders from? This is second arrest from Nikhil Gupta. The USA part of Five Eyes has supported Canada's allegation as well. जरा ये कह रहा है कि कनाडा के जो आरोप है वो सही है। ये बीच में इसने अपने आप लगा दिया
और इंडियाज ग्लोबल ब्रांड built after decades of good work by several governments stands tarnished and stigmatized. This is a huge international embarrassment. Right-wing trawlers and cheerleaders of TV must be on 24 hours by 7 duty. But first, when will the PM speak on this to the people of our country? ये जरा अब जब समझ लीजिए कि ये आदमी ये संदेश दे रहा है कि हिंदुस्तान की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, और पूरी तरह से क्या कह रहा है ये अभी आपने सुना। लेकिन मनीष जी, मैं जरा अब इसके इस ट्वीट पे आता हूं कि ये आदमी ये कह रहा कि जो दशकों की मेहनत के बाद जो भारत की साख बनी थी पूरी दुनिया में, उस साख को मिट्टी में मिला दिया मोदी सरकार ने। ये इसके ट्वीट का पूरा सार ये है कि ये अब जरा इसने साख कैसी बनाई थी ये दर्शक समझ लें कि अब अभी तो इनको मैंने कहा कि कांग्रेसियों ने ऐसी बात छेड़ दी है कि इनका मुंह काला हो जाएगा। अरे एक आदमी जो घोषित तौर पर राका एजेंट था, घोषित तौर पर राका एजेंट था, उसने कम से कम 1.5 दर्जन चिट्ठियां लिखी। उसके माँ और बाप उन चिट्ठियों को लेकर तत्कालीन सरकार के पास गए कि देखो मेरा लड़का पकड़ गया है, देश के लिए काम कर रहा था और उसको छुड़वाओ। और वो लड़का वहीं पे 1981 या 82 में मनीष जी पकड़ा गया और 2001 में उसकी मौत हो गई। उसका नाम था रविंद्र कौशिक, मेरे ख्याल से हर दर्शक अपना जानता होगा। तो उस रविंद्र कौशिक को 18 साल ये नहीं छुड़वा पाए और 2001 में वही आदमी टीवी से मर गया पाकिस्तान की जेल में, बहुत बुरी दशा में मरा, क्योंकि कुछ ऐसे कैदी थे जो वहां से छूट कर आए थे, तो उनका कि हाँ हमारी मुलाकात रविंद्र कौशिक से हुई थी और उन्होंने भी मुझको मैसेज दिया था कि भाई ये जाके संदेश मेरा वहां पहुंचाना, भारत में अगर पहुंचा सकते हो। तो उस रविंद्र कौशिक को जो 18 साल पाकिस्तान की जेलों में सड़ता रहा, उसको नहीं छुड़वा पाए। तो ये जो गंजा पूछ रहा है कि मोदी जवाब दें और फलाने जवाब दें, ये बताए कि इंदिरा गांधी ने कब जवाब दिया था, राजीव गांधी ने कब जवाब दिया था, कब वो बोले थे रविंद्र कौशिक के ऊपर? नहीं बोले थे मनीष जी। तो ये इन कांग्रेसियों का चरित्र है। और जरा इनका कुकर्म बताता हूं राहुल गांधी के बाप का, इसी रविंद्र कौशिक के साथ जुड़ा हुआ है मनीष जी। वो कांग्रेसियों का तो मैंने कहा बहुत मुंह काला हो जाएगा जब बात करूंगा कि जरा वो जो 1982 में पकड़ गया रविंद्र कौशिक और 2001 में मरा हो पाकिस्तान की जेल, उस आदमी ने काटी समझिए 18-19 साल। उसके लिए तो न राजीव गांधी एक शब्द बोला, न इंदिरा गांधी एक शब्द बोली, लेकिन एक आदिल शहरयार पकड़ गया था पाकिस्तान अमेरिका में, और वो 1981 में पकड़ा गया था। और 5 जून 1985 को जब राजीव गांधी अमेरिका पहुंचता है तो उसके माफीनामे पे दस्तखत रोनाल्ड रीगन ने कर दिए थे कि हम इसको माफ कर रहे हैं। तो 81 से 4 साल उसने जेल काटी। और बता दूं दर्शकों से कि उसको 31 साल की सजा सुनाई गई थी अमेरिका की अदालत में, और आतंकवादी कारनामे के लिए वो छुड़ाई गई थी। कोई ऐसा नहीं कोई अपराधी था, वो आतंकवाद फैला रहा था अमेरिका के अंदर। तो इससे जघन्य आरोप तो कोई हो नहीं सकता। उसके बावजूद 81 में वो पकड़ा जाता है और 85 में 19 जून 1985 भूल गए तो जरा याद दिला दूं कांग्रेसियों को कि 19 जून 1985 को जब राजीव गांधी का वहां जहाज उतरता है अमेरिका में, तो उधर आदिल शहरयार की उस पर दस्तखत करके उसको माफी दे दी जाती है। और राजीव गांधी जब लौटता है अमेरिका से तो उसके साथ वो आतंकवादी आदिल शहरयार उसके साथ लौटता है हिंदुस्तान। तो आदिल शहरयार के लिए इतनी बड़ी कीमत दी थी। कीमत क्या दी थी ये कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि उस कीमत की बात जो है सुषमा स्वराज ने देश की संसद के अंदर कही थी। और दोनों माँ बेटे बैठे थे, वो राहुल गांधी जो है उसके बाप की जो कहानी उन्होंने सुनाई, तो सोनिया गांधी भी बैठी थी और राहुल गांधी भी बैठा था। तो सुषमा स्वराज ने बताया था कि 15,000 मौतों का जिम्मेदार, 15,000 हिंदुस्तानियों का हत्यारा वारेन एंडरसन को जब तुमने भोपाल के लिए छोड़ा था, भोपाल गैस कांड के लिए, तो उसके जवाब में तुम आदिल शहरयार को छुड़वा कर लाए थे। और वो जो मनीष जी एंडरसन को कैसे छोड़ा गया था, ये पूरा कच्चा चिट्ठा इसके राहुल गांधी के बाप का, राजीव गांधी का, वो और कोई नहीं, वो अर्जुन सिंह अपनी किताब में लिख गए हैं। अर्जुन सिंह ऐसा कोई घनघोर संघ विरोधी या भाजपा विरोधी तो हो ही नहीं सकता। तो ये न कह दो कि वो संघ की साजिश थी या भाजपा की साजिश थी। इन माँ बेटों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। कि एक जरा सोचिए
कि एक आदमी जो 15,000 मौतों का था, जिम्मेदार था, हत्यारा था, एक तरह से 15,000 लोगों को हत्यारा था वो एंडरसन। और ये जो मैं 15,000 की फिगर बोल रहा हूं, इसको मनी जी 2005 या 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था कि हाँ, भोपाल की जो ट्रेजेडी हुई उसमें 15,000 लोग मरे। ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट की एक्सेप्टेंस है। तो उसके बाद उस 15,000 के हत्यारे को छोड़कर आदिल शहरयार को क्यों लाया था राहुल गांधी का बाप? ये राहुल गांधी से देश पूछता नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी कमजोरी है कि अन्यथा सुषमा स्वराज ने जब संसद के अंदर पूछा, उसके बाद तो ये नेशनल मांग हो जानी चाहिए थी कि वो 15,000 हिंदुस्तानियों के हत्यारे एंडरसन को क्यों छोड़ा था राजीव गांधी ने, और उसके बाद आदिल शहरयार को क्यों छुड़वा के लाया था? ये जरा राहुल गांधी बताए कि उसका बाप उसने कुकर्म क्यों किया था, करतूत क्यों की थी, भारत विरोधी करतूत क्यों की थी, भारतीय विरोधी करतूत क्यों की थी, हिंदुस्तानियों की विरोध 15,000 हिंदुस्तानियों की जान की कीमत पे वो एक आतंकवादी को छुड़वा के लाया था जिसका नाम आदिल शहरयार था। अब बताता हूं मनीष जी क्यों लगाया था छुड़वा के। कि वो आदिल शहरयार जो था वो मोहम्मद यूनुस का लौंडा था। जिस मोहम्मद यूनुस को लोग बताते हैं कि वो इंदिरा गांधी का यार था, और बड़ी कहानियां हैं उस पे, संजय गांधी और इंदिरा गांधी और मोहम्मद यूनुस क्या संबंध है उनके, उसके बारे में बहुत कुछ है। तो एक अपने अम्मा के यार को के लड़के को छुड़वा के लाने के लिए उसने 15,000 लोगों के हत्यारे को छोड़ा था। और ये मैं बता दूं कि ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि वो तो 1981 से वहां जेल काट ही रहा था। तो अमेरिका को एक ऐसी कीमत चाहिए थी, एक ऐसी बलि चाहिए थी कि उसके बदौलत वो उसको छोड़े। तो जो 15,000 लोगों की हत्या करके भागा इस हिंदुस्तान से वारेन एंडरसन, उसके बाद अमेरिकन का कि अब ले जाओ इस आतंकवादी को। तो उस आतंकवादी को यहां लाए थे। और जरा ये भी बता दूं, जो आगे उसकी किस्सा नहीं बताया जाता कि वो यहाँ पे लौटा और उसके ऊपर कांग्रेस सरकार ने कैसी वर्षा की थी कि उसने आके मनीष जी कंप्यूटर कंपनी खोली उस आदिल शहरयार ने। और उस कंप्यूटर कंपनी की 1990 में जो की वर्थ थी, जो उसकी हैसियत थी उस कंपनी की, वो आज जरा गौर करिए कि आज से 34 साल पहले, मैं 1990 की बता रहा हूं, 1990 में आदिल शहरयार जो है वो 3,500 करोड़ की कंपनी थी। यानी आज की तारीख में जोड़ लीजिए तो 1 लाख करोड़ पहुंचेगी अगर आप उस तरह से बात करिए, जो और अन्य चीजों से उसकी तुलना करिएगा। तो ये आदमी, राहुल गांधी, ये पूरा गांधी खानदान कह लीजिए, इसी का बाप था वो, कि एक 15,000 लोगों की हत्या करने वाले के कीमत पे वो अपने उस आतंकवादी दोस्त को छुड़वा कर लाया था। और वो तो सुषमा स्वराज ने तो बाकायदे खुलकर पूछ लिया था कि कभी अपनी अम्मा से पूछना जब अकेले बैठना कि अब कि पिताजी कितना पैसा लेके वो आदिल शहरयार को छुड़वा के लाए थे। तो अपने आप में सारी कहानी कह देती थी। इनकी ये असलियत, इनका बता देते हैं जो बता रहा है गंजा कि ऐसा नहीं और वैसा नहीं। तो इनकी असलियत ये है कि ये आदमी आज की तारीख में अमेरिका के साथ खड़ा है। और संभवतः मैं तो इस कांग्रेसियों की इस करतूत को, अभी राहुल गांधी जो अमेरिका गया था, जिस तरह से उसने वहां पे भारत के विरोध में जहर उगला, अमेरिका में जाके नाचा कूदा और उसके बाद 4 दिन के लिए गायब हो गया, तो निश्चित तौर पर ये इसका संबंध इस घटनाक्रम से है मनीष जी, इस घटनाक्रम से है। और इसीलिए मैं बार बार अपने डिबेट में पूछता हूं, जो हम लोग को रेगुलर देखते हो, ये अभी तक ये बता नहीं पा रहा कि 10 से 14 सितंबर तक ये कहां गायब था। ये 4 दिन गायब रहा, उसका कोई डिटेल ये आज तक नहीं दे रहा अपनी उस अमेरिका यात्रा का। तो ये मेरे ख्याल से पन्नू से भी शायद मिला हो, और ये पन्नू के साथ इसने बैठ के क्या प्लान किया, उसको आज अमेरिका एग्जीक्यूट कर रहा है। क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि वहां पर एक इंडी गठबंधन है जो खुलकर हमारा साथ देगा, अपने देशभक्त एक नागरिक का, देशभक्त रहा अफसर का कोई साथ नहीं देगा। बिल्कुल। और इसीलिए देखिए कि ऐसे ही नहीं हुआ, ये कांग्रेस सिर्फ ऐसे नहीं खड़ी हुई कि मुंबई कांग्रेस, पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम जो है वो खड़ा हो गया। ये राजदीप सरदेसाई के बीबी सागरिका घोष को देखिए, उसने हाँ, लगातार ट्वीट किए, वीडियो जारी किया। अच्छी बात है कि रूबिका लियाकत ने इसे जूते मारे हैं। रूबिका ने कहा कि इस तरह की मानसिकता है देश के दुश्मनों को बचाने वाले जांबाज के साथ खड़े होने के बजाय ये कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और ये खुल करके वही बात कह रही है जो संजय झा कह रहा है। और यही नहीं हुआ है, इन लोगों को यदि आप देखें, मैंने अलग से शो इस पे किया हुआ था, इसे देखिए, ये खुद ही खैरातियों का खेल देखिए। ये आशुतोष, कनाडा पर बुरी तरह से घिरी मोदी सरकार, वाशिंगटन पर सनसनीखेज दावा, अमित शाह और रॉ पर संगीन आरोप। मतलब ये देश के गृह मंत्री पर भी आरोप लगा रहा है। मतलब इसका मतलब है कि विकास यादव ही सिर्फ नहीं, भारत सरकार के गृह मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं।
मुझे तो लगता था तत्काल इन लोगों को डिटेन करके लाल मिर्च डाल करके जो भी सजा होनी चाहिए। मतलब ये कैसी पत्रकारिता है? मुझे लग रहा है दुनिया में कहीं ऐसी पत्रकारिता होती हो। नहीं नहीं, पत्रकारिता है ही नहीं मनीष जी। मैं तो कहता हूँ ये जो पत्रकारिता, इनको पत्रकारिता जब हम कहते हैं तो ये पत्रकारिता का अपमान करते हैं। ये वेश्यावृत्ति है, ये वेश्यावृत्ति से भी गिरा कुकर में ये कर रहे हैं कि ये किस तरह से देश को दांव पे लगा रहे हैं, देश के लिए बेच रहे हैं। ये अभी किसी दिन बात होगी तो मैं बताऊंगा मनीष जी की दो वेश्याएं भी बड़ी मशहूर हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिनकी अद्भुत भूमिका है। एक मेरे कानपुर की है और एक आप कश्मीर से जोड़ के दे सकते हैं। तो वो वेश्याएं आज की तारीख में पूजनीय है, सम्मानीय है। तो ये वेश्यावृत्ति भी नहीं, ये उससे गिरा हुआ काम कर रहे हैं। जरा सोच लीजिए कि इनको देश से कोई लगाव नहीं है और ये देश के खिलाफ किस तरह से खड़े हो गए हैं। ये विकास यादव के खून के प्यासे हो गए ये लोग, ये सारे के सारे लोग। और वो बेशर्म पूरी समाजवादी पार्टी, वो उस विकास यादव के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल रही। तो अपने आप जो यादव लोग बड़े दीवाने हैं इसके, वो असलियत समझ लें कि क्या है सच समाजवादी पार्टी का। और ये जो पले हुए हैं, इनको तो खैर छोड़ ही दीजिए किस हद में है। लेकिन आता हूं मनीष जी, जो सागरिका घोष है, वो राज्यसभा सदस्य है और वो आके राजदीप सरदेसाई की पत्नी, उसने कहा क्या है जरा पहले देख ले, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैंने उसको लिखा क्या है। कि वो महिला इतनी बेशर्मी के साथ एक तरह से कह रही है कि इट इज डीपली शॉकिंग दैट अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट हैज अक्यूज्ड ए फॉर्मर लॉ ऑफिसर ऑफ मर्डर. India's agencies have never been targeted in this way before. We demand an all-party meeting, that the opposition be taken into confidence on the chain of events, and we demand a full statement in parliament from the Modi government on this unfortunate matter. ये इसको ऑल पार्टी मीटिंग चाहिए इसके ऊपर, और प्रधानमंत्री मोदी का बयान चाहिए। और अभी इनके पास कुछ सिर पैर नहीं है, इनके सिर पैर तो उस अमेरिका के पास भी नहीं जो आरोप लगा रहा है। लेकिन ये उछलने लगे, ये यहाँ पे माहौल बनाने लगे। तो मैं बता दूं, मैंने इसके ट्वीट को टैग करके लिखा है कि भारतीय आस्तीन के सांप, ये मेरा उसका है कि ये भूल गए कि इसी देश में जब ये और इसका पति पत्रकारिता का पाखंड किया करते थे, तब हामिद अंसारी रा के अधिकारियों की विदेश में मुखबिरी करके उनको ईरान और अन्य देशों में पकड़वा देता था। ये है इसकी असलियत, जरा पकड़वा देता था। लेकिन तब ये और इसका पति गूंगे बहरे बने रहे। हामिद अंसारी के खिलाफ दोनों ने आज तक एक शब्द नहीं बोला। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है, तो ये बुरी तरह तिलमिला बिलमिला रही है। मैंने इसको टैग करके लिखा है कि सोच लीजिए कि ये आज ये प्रधानमंत्री मोदी से बयान की बात कर रही है, लेकिन जो हामिद अंसारी के मैं करतूत बता रहा हूं, देशघाती करतूत बता रहा हूं, देश विरोधी करतूत बता रहा हूं, उस समय ये भी करती थी ये पत्रकारिता। और इसका जो हस्बैंड है खसब, वो भी यही काम किया करता था कि दोनों बैठ के कागज काले करते थे। और तब लेकिन इन्होंने तब से लेकर अब तक, यानी 34 साल का समय काल हो गया, आज तक न इसने और न इसके उस बेशर्म पति ने, मनीष जी, एक शब्द नहीं लिखा हामिद अंसारी के खिलाफ। हाँ, हामिद अंसारी की चाटुकारिता में, हामिद अंसारी की चमचागिरी में तो इन्होंने बड़े बड़े खर्रे लिखे होंगे, लेकिन आज तक ये 34 साल में हामिद अंसारी के खिलाफ नहीं बोली, जो हमारे जासूसों को पकड़वा देता था। ईरान में पकड़वाया, पाकिस्तान में पकड़वाया। और ये कोई कहीं सुनी बातें नहीं है, इसके ऊपर बाकायदा रा के कम से कम आधा दर्जन अधिकारियों ने किताब में इसका नाम लिखा है। और ये तो और वो मतलब इतना बेशर्म नेता था कि उसको रा के अधिकारियों ने कमरे में घुस कर मारा भी। फिर एक बार जब उसने दोबारा वही कुकर्म किया, तो ईरान में जो अधिकारी थे उनकी पत्नियों ने दरवाजा तोड़ के इसके घर कमरे में घुस गई थी और इसको जुटियाया भी था। तो ये उस टाइप के लोगों को ये चाहते हैं। तो ये पहले से बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फॉरेन पावर्स का चल रहा है कि किसी तरह यहाँ पर ऐसे लोग बैठा दो, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश को छुरा मारने में इनको कतई कोई परेशानी ना हो। और जरा एक और है मनीष जी, वो जो अभी जांच में फंसी हुई है, पैसा लेके जो अपना पासवर्ड बेच रही थी, वो महुआ मोइत्रा, वो जरा उसका बता दीजिए असलियत कि वो क्या कर रही थी। हाँ, महुआ मोइत्रा ने लिखा कि नाउ रॉ ऑफिसर इंडिक्टेड इन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इन यूएस, व्हाट इज रॉन्ग विद आवर कंट्री, शाह एंड कंपनी। जरा देखिए, भाषा देखिए
Shah and company seem to think that the globe is Gujarat and Sohrabuddin style techniques are the way to go. Shocking. तो ये जरा इस पूरे मैटर को जो पन्नू को और इससे जोड़ रही है सोहराबुद्दीन से, तो ये शायद भूल गए कि जिस आतंकवादी सोहराबुद्दीन के घर के कुएं में बने वो 29 AK-47 पुलिस ने बरामद की थी, उस आतंकवादी को जो है ये आज उस आतंकवादी से लेकर ये पन्नू तक, यानी वो भी आतंकवादी था। जरा गौर करिए कितना भीषण वो आतंकवादी था कि 29 AK-47 एक दो बरामद हो जाती है तो पुलिस गोली मार देती है। उसके यहाँ 29 बरामद हुई थी उसके कुएं से, और उस सोहराबुद्दीन के लिए आंसू बहा रही है और ये पन्नू के लिए आंसू बहा रही है, लेकिन उस विकास यादव को नहीं बोल रही, देश के जो रॉ की एजेंसी है उसके लिए नहीं बोल रही, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं, ये सारे लोग मिलकर एक तरह से अमेरिका के साथ खड़े हो गए हैं कि भारत की सरकार को कटघरे में खड़ा करो। तो ये नहीं बोल रहा मनीष जी, अब तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से इन्होंने नंगनाच शुरू किया है, ये सोरोस जो है जॉर्ज सोरोस, उसकी गड्डियां बोल रही है। जो पाला हुआ कुत्ता एक बैठा है बाइडेन का, अमेरिकन गवर्नमेंट का, वो जो कुत्ता पाला है उसने सोरोस को, वो सोरोस की गड्डियां जो है ये आ रही हैं यहाँ पे। और अब मुझे मनीष ये अब तो पूरा विश्वास हो गया, ये सोरोस पैसा नहीं दे रहा, ये सोरोस तो एक माध्यम बनाया गया, क्योंकि वो पैसे वाला आदमी है तो कोई चेक नहीं करेगा। सोरोस को पैसा दे रही CIA, और CIA का पैसा सोरोस के माध्यम से यहां पहुंच रहा है। अन्यथा इतनी बेशर्मी के साथ, इतनी निर्लज्जता के साथ ये दोनों महिलाएं उस अमेरिका के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और विकास यादव की एक तरह से बलि मांग रही हैं, उसके खून की प्यासी हो गई हैं। तो आप सोचिए कि पूरा यहाँ जो गैंग है, इंडी गैंग, ये एक तरह से न इनका विकास यादव से लेना देना है, न इनका पन्नू से लेना देना है, इनका भारत विरोध से लेना देना है, जो मेन एजेंडा है अमेरिका का। और वो जो कुत्ता बैठा है उसका वहां पे जॉर्ज सोरोस, उसके जरिए पैसा यहाँ पहुंच रहा है और वो पैसा बोल रहा है। ये जो आज इन लोगों का आचरण हम आप देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये केवल इनका पैसा बोल रहा है कि किस तरह से पैसा लेकर ये हिंदुस्तान का विरोध कितनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये लगता है कि इससे देख करके कि दुनिया में कहीं इस स्तर की पत्रकारिता, इस स्तर की राजनीति नहीं होती होगी कि लीडर अपोजिशन इस ढंग का खेल खेले, देश की सबसे बड़ी विपक्ष इस स्तर तक उतरे। और बता दूं मनीष जी, उस कालिए का जो भी आपने दिखाया ट्वीट पे, वो जो कह रहा कि कनाडा में फंस गए मोदी और कनाडा का फलाना ढिमाका, तो उस अब जरा इनका जब चरित्र समझिए। जो बातें मैं कह रहा हूँ कोई हवा में नहीं कह रहा, गुस्से में नहीं कह रहा, इनका मैं सबूतों के साथ बता रहा हूं आपको, कि आपको ताजुब होगा कि एक पन्नू के नाम पर, वो भी उसका कोई सबूत नहीं है, कि कनाडा में फंस गए मोदी, ये तो इसका नगाड़ा पीट रहे हैं। अरे वहां पर अभी मनीष जी, आज हमारे रविंद्र जायसवाल जो वहां के विदेश सचिव हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने मनीष जी बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम गिनवाए हैं कि एक नहीं 26 आतंकवादियों को, हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकवादी वो कनाडा में शरण लिए हुए हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अमेरिका में भी बसे हुए हैं। और अभी मैं याद दिला दूं, उसको लोग आप याद कर लेंगे कि मेरे ख्याल से एक महीना भर पहले की बात है, महीना 1.5 महीना हुआ होगा, कि आपको याद होगा गोल्डी बराड़ की हत्या कर दी गई अमेरिका के अंदर। ये खबर आई थी मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने पहले आई थी कि वहां गोल्डी बराड़ को गोली मार दी गई अमेरिका में। तो वो अमेरिका में बैठा हुआ था, कनाडा की भी नागरिकता है, अमेरिका की भी नागरिकता है, और उसको मिलाकर मनीष जी 26 लोग हैं वहां पर इस समय कनाडा के अंदर, जो अमेरिका और कनाडा आते जाते रहते हैं। कुछ के पास अमेरिका की भी नागरिकता है ड्यूअल सिटीजनशिप के जरिए। तो ये उन 26 आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा, वो जो भारत के प्रधानमंत्री पे हमला कर रहा है कनाडा, तो ये नहीं कह रहा कि तुम कैसे हमला करो, तुम पहले जरा 26 आतंकवादियों को हिसाब किताब करो। ये उसके बजाय ये यहाँ जश्न मनाने लगे, नंगे होकर नाचने लगे कि देखो हमें कनाडा ने फंसा दिया, फलाना कर दिया। मगर मैंने इतनी देर तक इतनी बातें कही, मगर मैं पूरी तरह निश्चिंत हूं और पूरा देश निश्चिंत है, जिसको देश के प्रति प्यार है, जिसको देश के हित, जिसके लिए देश के हित सर्वोपरि है, कि जब तक मोदी बैठे हैं तब तक इस तरह के कुत्तों की कोई औकात नहीं है। तुम चाहे जितना भौंको, इसी तरह से काम होता रहेगा जिस तरह से काम हो रहा है। इनके भौंकने का कोई फर्क नहीं पड़ना है। मोदी वो हाथी है कि एक नहीं 1000 कुत्ते भौंके, मोदी के उस हाथी को रोकना इनके लिए असंभव है। और ये तिलमिला बिलमिला रहे हैं, कुछ कचर जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं,
बस यही है इनकी स्थिति। लेकिन हाँ, अब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये समझना पड़ेगा कि अब ये बहुत हो गया, इंतहा हो गई। और ये वाला जो मामला है अमेरिका और पन्नू वाला, इस पर तो ये पूरी तरह से कपड़े उतार कर नंगे हो चुके हैं और ये पूरी तरह खुलकर ये बता रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हम भारत विरोधी हैं। अब भी अगर इनके खिलाफ नरमी बरतोगे, अब भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर जरा मुश्किल होगा आगे आने वाले समय में। बिल्कुल, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाकर के भी कह चुके हुए हैं कि तुम्हारा टेररिज्म हमारा टेररिज्म नहीं चलेगा, तुम्हारा आतंकवाद हमारा आतंकवाद का धंधा नहीं चलेगा। इसीलिए 24 घंटे के पाकिस्तान यात्रा में जयशंकर ने पाकिस्तान को औकात बताई। और देखिए, कल भी हम लोग कहते सर बरखा दत्त वहां जाकर के यूट्यूबर होकर के एजेंडा चलाती है। और जो पत्रकार यहां से गए थे वो भी कौन थे, उसका विश्लेषण हमने अलग से किया। लेकिन इजराइल सर अपने जिस स्टाइल में निपटा रहा है, हमने उसके प्रवक्ता को देखिए कि यूएन में जाकर उसने अमेरिका को क्या औकात बताई। यही औकात संभवतः भारत बता रहा है। ये लीजिए, ये मानवाधिकार की गड्डी को इसने उठाया। concerned with human rights, security, or peace. Its only place is in the dustbin of anti-Semitism, and that is exactly how we shall treat it. मुझे लग रहा है कि सर मोदी इसी स्टाइल में निपटा रहे हैं, और इन सबको औकात ये कुत्ते जितने हैं किराए के उसी पे। हाँ मनीष जी, मैं बता रहा हूँ, मोदी के लिए समस्या जो है, ये पालतू कुत्ते जो देसी कुत्ते हैं वो यहाँ पे हड़कंप मचाए हैं। बाकी अगर आप इंटरनेशनल बात करिए तो मोदी पूरी तरह से इनको मात दे रहा है, पूरी तरह से एक तरह से इनकी छाती भी चढ़ के शासन कर रहे हैं। कोई इनकी औकात नहीं कि कुछ भी कर ले। लेकिन वो जो उन्होंने यहाँ पे कुत्ते पाल रखे हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का चारा खा के, नोटों की गड्डी खाकर यहाँ पर किस तरह से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, ये विकास यादव और पन्नू वाले प्रकरण में पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया कि कौन देश के साथ है और कौन जो जॉर्ज सोरोस के घुंघरू बांध के नाच रहा है भारत के खिलाफ। ये बिल्कुल साफ है एकदम मनीष जी, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे तो कायदे से प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहले समझा दिए, बहुत पहले निपटा दिए। अब जो शेष बचा है वो देश में पल रहे जो पागल हो चुके हैं कुत्ते, तो पागल कुत्तों को क्या किया जाता है ये बहुत छोड़ दीजिए, फिर बोलना हम लोग के कार्यक्रम में ठीक नहीं है। इनका यही इलाज है। बाकी अभी तो ये तो आपने प्रवक्ता का दिखाया, उसने फाड़ के फेंक दिया कि ये कूड़ेदान में जाएगा, ये कूड़े की टोकरी का मामला है। जरा जरा राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उनको भी सुनवा दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। Hamas launched the October 7th massacre against Israel. It was the bloodiest attack on the Jewish people since the Holocaust. It was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. Sinwar terrorists murdered in cold blood 1,200 people. That's elderly people, Holocaust survivors, children. They brutally raped women. They beheaded men. They burned babies alive. And they took some 250 men, 251 women, men, and children hostage to the dungeons of Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza, who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. But to those who would harm our hostages, I have another message. Israel will hunt you down and bring you to justice. I also have a message of hope to the peoples of the region. The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Nasrallah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together,
ये जो मनीष जी अभी प्रधानमंत्री बोल रहे थे नेतन्याहू, ये बाकी दुनिया के लिए तो जो संदेश था ही था, वहाँ अपने उस क्षेत्र के लिए था कि किस तरह से नाश किया है। अब वो क्या उन्होंने किया है और क्या उनका करने का इरादा है, तो उन्होंने एक तो बड़ा स्पष्ट कर दिया, और उसी स्पष्टीकरण में एक बड़ा जोरदार जूता उस बिडेन के चेहरे पर है कि उन्होंने कहा कि ये बिगिनिंग ऑफ एंड है, ये एंड नहीं है। यानी अभी ये अंत की शुरुआत है। अब ये शुरुआत कहाँ खत्म होगी ये भगवान ही जानता है। उसके अलावा वो जो इजराइल के आर्मी चीफ है, उनका बयान आ चुका कि जब तक 101 हमारे जो बंधक हैं, वो 101 में अगर एक भी बाकी रहेगा तो लड़ाई ये चलती रहेगी, इसी तरह से चलती रहेगी और इसी तरह इन लोगों को निपटाते रहेंगे। तो जरा याद करिए, पिछले एक महीने से वो चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है बाइडेन बुड्ढा कि वो जो है युद्ध युद्ध विराम करो, युद्ध विराम करो, और यहाँ ना घुसो, वहां ना जाओ, गाजा में ना जाओ, लेबनान में ना जाओ। और वो पूरी तरह से अपने मन की कर रहे हैं और अभी अपने मन की करेंगे। और आज ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो आपने घोषणा सुनी कि अभी ये बिगिनिंग ऑफ एंड है, तो यानी अब आखिरी प्रहार जो होगा वो और तगड़ा होगा। और मेरे ख्याल से लीजिए अब वो उस कैसे बचेगा कि अब जो 4 बच्चे हैं, अब 4 बच्चे हैं, बता दूं कि इनके 1 दर्जन मर चुके, कि वो मरा तो दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, लेकिन अब जो 4 बच्चे हैं जिनको दुनिया जानती है, ये हमास को चलाते थे, वो चारों के चारों कतर में बैठे हैं। अब वो कतर या तो खुद इनको आराम से दे देगा या कतर मुखबिरी करेगा, वो एक मिसाइल मार के उन चारों को खत्म किया जाएगा, वो क्या होगा। लेकिन जब तक वो चारों जिंदा हैं तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और ये अमेरिका चिल्लाता रहेगा कि कि लड़ाई खत्म करो, लड़ाई खत्म करो, लेकिन कहीं लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही, ना वो होगी, ना वो होगी। इजराइल इनको मारते मारते इसी तरह सुअर बनाता रहेगा और ये बनते रहेंगे, ये लड़ तो पाए नहीं। ये 7 अक्टूबर की उस गुंडाई के बाद जो इन्होंने अचानक धोखा करके की थी, उसके बाद से मनीष जी 365 दिन हो गए समझिए कि हम लोग रोज यही खबर पढ़ते कि इजराइल ने मारा, ये मार खाए। इन्होंने मारे थे 1200-1300 इजरायली, और वो मार चुका है 40,000। तो अब 1200 आदमी मारने के लिए अगर 40,000 आदमी अपने मरवाने हो, अपना घर द्वार छोड़ के भाग खड़े होना हो, तो सब खदेड़ दिए गए लाखों लोग वहां से। तो इससे बढ़िया कीमत क्या हो सकती? बढ़िया, ठीक है। और देखिए, हम तो तस्वीर वो नहीं दिखाएंगे, मतलब जो इसके आकाओं के जो वीडियोस दिए हैं, खोपड़ी खोल देने वाले। सोचिए कि मतलब वो घर के अंदर, बंकर के अंदर छुपा हुआ है, घुसा हुआ है, ऐसी ऐसी तस्वीर इजराइल जारी कर रहा है। और भारत के जिहादी उन्मादी, ईरान ने जब 2-3 पटाखे फोड़ दिए थे इजराइल में, तो यहाँ कूद रहे थे, मेरा अब पप्पा मेरा ऐसा कर दिया, मेरा पप्पा ऐसा कर दिया। रोज कूट रहा है, तस्वीर ऐसी ऐसी दे रहा है, उनके तमाम आकाओं को निपटा कर। वो तस्वीर हम नहीं दिखाएंगे, सोशल मीडिया पर वायरल है। उनके दांत से, उनके बाल से, शरीर के चिन्ह से इंडिकेट कराए कहा ले वो तेरा आका मार गया। मैंने बता दूंगा सीधे सीधे एक शब्द में कहूं कि चिथड़े उड़ा के फोटो जारी कर रहा है इजराइल, मार के नहीं कर रहा, चिथड़े उड़ा रहा है। उसके बाद कि देखो ये दांत है, ये पैर है, ये उंगली है, ये माथा है, ये भेजा है। तो चिथड़े उड़ाने के बाद कह रहा है देखो ये फोटो है, और उसके बाद बताते कि हाँ भैया हमारा मार दिया गया। तो इजराइल का ट्रीटमेंट जो है वही इनका ट्रीटमेंट है, और पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट आज नहीं तो कल ये लागू करना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए इजराइल किस तरह से सजा देता है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लेकिन जब से इजराइल ने ये तस्वीर जारी की है हमास के उस सबसे बड़े गुंडे की, भारत में जिहादी उन्मादी चुप हैं। ईरान ने जो पटाखे छोड़े थे तो ये जवाब दिया, ये किया। तब समझ में आता है कि इन गुंडों को, ये हमारा विकास यादव को लेकर के उसे खलनायक बनाने में लगे हुए हैं, और आतंकवादियों को, हमास के गुंडों को नायक बनाते हैं। हाँ, देख लीजिए कितने गद्दार हैं ये, सीधे सीधे गद्दार हैं ये, और कोई नहीं है, सिर्फ गद्दार हैं ये। देखिए अरुण पटेल जी न्यूजीलैंड से संदेश दे रहे हैं, मनीष जी, सतीश जी प्रणाम। लास्ट 2 days न्यूज फ्रॉम यूएस एंड कनाडा, ऑल इकोसिस्टम इन इंडिया नॉट गोइंग टू स्लीप, माइंड ब्लोइंग हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट अदरवाइज। यदि कह रहे हैं कि यदि हरियाणा का यदि ऐसा चमत्कारी माइंड ब्लोइंग रिजल्ट नहीं आता तो सचमुच ये राक्षस क्या करते। ये कल्पना की आ सकता है कि जयचंद फैमिली मेंबर गद्दार इन इंडिया, इतने दूर, हजारों किलोमीटर दूर सनातनियों को, भारत माता के सपूतों को इस ढंग से चिंता है कि जो हम लोग कह रहे थे कि हरियाणा का चुनाव यदि सर इसके उलट होता
तो सचमुच इन राक्षसों ने क्या किया होता है, ये कल्पना से परे। नहीं, ये तो गद्दार है ही है, पूरी तरह खुलकर एक तरह से भारत के विरोध में किसी के भी साथ ये खड़े हैं। इसी के साथ भी खड़े हैं।